दोस्तों आज की संडे वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई सारे विद्यार्थी हैं जो अपने कई सारे सवाल पूछते हैं एनएस को लेके। कोई पूछता है रिजल्ट को लेके, कोई पूछता है बुक्स को लेकर, कोई पूछता है अपने मार्कशीट को लेकर। कई सारे तरह तरह के सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ देखा जाए सबसे अहम बात क्या है कि जो सवाल औरों का है वही सवाल कहने के आपका भी है। अगर आप आज की इस वीडियो को देखते हैं, आज की संडे वीडियो को देखते हैं, तो आपके कई सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी आपको मिलने ही वाली है, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए आपका जो भी सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए हर संडे की तरह इस संडे भी मैं आपके कई सारे सवालों के साथ में आया हूँ और मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, दबा दीजिए और जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बाहर बनता है मनीषा गैंगवाल। तो मनीषा गैंगवाल इनका सवाल बनता है, सर मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं अक्टूबर में एडमिशन लिया था और मैं टीएमए में जनवरी में जमा करवा दिया है, उसी वक्त मैंने फ़ीस दे दिया, सर मैं प्रमोट हो गई क्या? तो मनीषा जी ऐसा है कि अगर आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी है प्लस आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी है, तो आपने असाइनमेंट का स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ ओके है तो आप पास हो जाएंगे या प्रमोट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल बनता है दीपक कुमार इनका सवाल बनता है, सर जी मैं एनएस क्लास 12 से हूँ, मैं 3 सब्जेक्ट में पास हूँ, इंग्लिश, पॉल साइंस, सोशोलॉजी, लेकिन मेरे टीएमए में मार्क्स कम हैं, मैं पास हो पाऊँगा या नहीं? मैं जैन फेब में ही एग्ज़ाम दे के आया था, 4 पेपर और बचे हुए एग्ज़ाम देने थे जो कैंसिल हो गए थे। मेरा हिंदी और डाटा एंट्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हिंदी और डाटा एंट्री में नंबर है तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो यहाँ देखा जाए आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी है, आपने असाइनमेंट जो है सबमिट कर दी है। तो यहाँ देखा जाए अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टीएमए के मार्क्स से आप थ्योरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि आपको कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है विपिन पनवार। तो विपिन पनवार इनका सवाल बनता है, जय हिंद सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। सर जी प्लीज़ रिप्लाई मी। बिल्कुल रिप्लाई कर रहे हैं। सर जी सुनने में ये आया है कि इस बार बहुत सारे एडमिशन रिजेक्टेड हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर जी प्लीज़ रिप्लाई मी। तो यहाँ देखा है एनोस जो है किसी की भी एडमिशन को जानबूझ के रिजेक्ट नहीं करता है। एडमिशन के टाइम पर जो डिटेल अपलोड की जाती है प्लस जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कोई डिटेल वगैरह मैच नहीं करती है, तो ऐसे में जो है अपना कमेंट आते हैं और एकदम से रिजल्ट भी नहीं होते हैं। अगर बहुत बड़ी गलती है तो ही अपना रिजल्ट होते हैं, नहीं तो अपना करेक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पर अपना देखा जाए मेन क्या है, अगर सारी डिटेल सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो एडमिशन क्या है कंफर्म होना ही होना है। लेकिन कहीं भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो ऐसे में क्या कमेंट आता है, और कमेंट का अगर जवाब नहीं देते हैं, कमेंट के ऊपर अगर एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो आगे चल के एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। आगे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मिस सिंह। इनका सवाल बनता है, सर मेरे एक सब्जेक्ट एंड SYC आया है, मुझे SYC का एग्ज़ाम देना कब दे सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए आपका यहाँ पर SYC आया हुआ है। सिंपल से आपको करना है क्या है कि अभी हमारा पास कुछ टाइम बाद आपके ऑन डिमांड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा फ़ायदा है आपके लिए यहाँ पर अक्टूबर सेशन के लिए एग्ज़ाम देना। तो उसके लिए भी जल्दी यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम फीस शुरू हो जाएगी, तो आप अपने एग्ज़ाम दे के, तो आप अपने अक्टूबर में एग्ज़ाम दे के आप अपने जो SYC वाला सब्जेक्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल बनता है सोनू बागरी। इनका सवाल बनता है, हेलो सर नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एनओएस क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, जून एग्ज़ाम क्लास 10 पास करता हूँ, तो एनओएस मुझे कितने डॉक्यूमेंट देते हैं? सर प्लीज़ रिप्लाई मी। तो यहाँ देखा जाए सिर्फ मैं आप ही को नहीं बल्कि आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास 10 क्लास 12 पास करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं। शुरू में आपको 3 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, तो 3 डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, एक मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल, और लगभग 6 महीने बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट। पास होने का सर्टिफिकेट आपको मिलता है 6 महीने बाद। तो कुल मिला के आपको ये 4 डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, और ये आपको डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं आपके स्टडी सेंटर से। अगर आपका स्टडी सेंटर बंद चुका है तो आप रीजनल सेंटर से जाके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और आने वाले टाइम में डिजी लॉकर से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है डॉक्टर अंकित मुकेश। इनका सवाल बनता है, सर मैं जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, मेरा एग्ज़ाम कब होगा? टीएमए कब
मनाने हैं सर, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ देखा जाए आपने यहाँ पे जुलाई 2021 में आपने एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है जो कि आपका होगा मार्च अप्रैल 2022 में, और आपके असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी लगभग आपके दिसंबर जनवरी में जाएंगे। आपके दिसंबर जनवरी में आपका यहाँ पे टाइम बनता है असाइनमेंट जाने का। इसके बाद हमारा अगला सवाल बनता है, अगला सवाल हमारा बनता है सुचेत चौहान कोटी। इनका सवाल बनता है, सर जी क्या ऑन डिमांड वालों के पेपर प्रमोट हो गए हैं? यहाँ उनके पेपर होंगे, कृपया हमें बताने कृपया करें। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर देखा है ऑन डिमांड जिनके एग्ज़ाम होने थे जो कि हमारे पास कैंसिल हो गए, तो उन विद्यार्थियों को भी क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, उनको भी पास किया जा रहा है। तो इसके ऊपर हमारा एनओस वाले पहले ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, तो वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रंजना कुमारी। तो रंजना कुमारी, इनका सवाल बनता है और बहुत ही जरूरी सवाल है, आप सबके लिए बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि इनका जो सवाल है वो कहने के आप सभी का सवाल बनता है। सर एडमिशन 12th लास्ट डेट कब है एंड फ़ी पेमेंट कितना करना होगा? सब्जेक्ट कितने ले सकते हैं? पेपर कब तक हो? प्लीज़ रिप्लाई मी। तो यहाँ देखा जाए आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लास 10th क्लास 12th दोनों के जो एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पे हमारा 15 सितंबर। हो सकता है कि आगे डेट वगैरह एक्सटेंड हो जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो 15 सितंबर लास्ट डेट है विद लेट फीस। तो लेट फीस लगाकर आपके यहाँ पर 15 सितंबर आपका बनता है टाइम। इसके बाद यहाँ पर आपने पूछा कि यहाँ पर जो पेमेंट कितना करना होगा, तो यहाँ डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं या 6 लेते हैं या 7 लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्जेक्ट आप लेंगे उतने ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा। प्लस यहाँ पर पेमेंट में ये भी होता है कि लड़कों की और लड़कियों की जो फीस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अपना एडमिशन की जो फीस जाती है वो लड़कों के मुकाबले थोड़ी सी कम जाती है। प्लस अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी है या अपना एसटी कैटेगरी है या आपका ऐसा कुछ और बनता है तो आपकी फ़ीस कम हो जाती है। तो राउंड फिगर यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर बताना चाहूँ, अगर आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो राउंड फिगर आपको यहाँ पर लगभग 2000 रुपये में आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, एक सब्जेक्ट एडिशन लेते हैं तो लगभग आपको यहाँ पर 2800 समथिंग में हो जाता है। अगर 2 सब्जेक्ट एडिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग जो है 3500 के आसपास में आपका एडमिशन हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आपने ये भी पूछा कि आपके एग्ज़ाम कब हो गए। अगर आप 15 सितंबर तक अगर अपना एडमिशन लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम हो गए यहाँ पर आपका जो है मार्च अप्रैल 2022 में। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है ए के। तो ए के, इनका सवाल बनता है अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम 2021 वाले सेशन की एग्ज़ाम फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा पर देखा जाए एग्ज़ाम फीस लेना शुरू ही नहीं हुआ है। हालांकि ये कि अभी थोड़ा सा हो सकता है कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम फीस सबमिट होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे मेंशन भी हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा लास्ट डेट क्या है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हमारा पे ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है शशि भूषण। इनका सवाल बनता है, नमस्ते सर। नमस्ते। अक्टूबर 2021 में 12वीं की परीक्षा देनी है, टीएमए जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? तो यहाँ देखा जाए अभी यहाँ पे हमारा पर टीएमए सबमिट करने की ऐसी कोई फाइनल जो लास्ट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है अपना टाइम रहते अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा, जो कि लगभग हमारा बनता है अगस्त में आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए तो वो अपना ले लेंगे। तो यहाँ पर आप अपना जो है जुलाई अगस्त के महीने में अपने असाइनमेंट वगैरह अपना जो है सबमिट करने का पता करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अजय कुमार। अजय कुमार, इनका सवाल बनता है, सर हाउ मच इज़ द एग्ज़ाम फीस फॉर 12th? तो यहाँ देखा जाए एग्ज़ाम फीस जो क्लास 12th है या क्लास 10th है, दोनों की क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ देखा जाए एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फीस जाती है 250 रुपीज़, 250 रुपये। अगर प्रैक्टिकल है तो उसका जो जाता है अपना 120 रुपये एडिशनल। और कुल मिला के जो फीस बनती है उसके ऊपर 50 रुपये नेट चार्ज लिया जाता है। सपोज जैसे कि अगर आपका यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो इनकी एग्ज़ाम फीस होती है यहाँ पर आपका यहाँ पर 250 रुपये। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे कि होम साइंस है, पेंटिंग है, डाटा है, अगर ऐसा कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसकी एग्ज़ाम फीस जाती है यहाँ पर आपका 370 रुपये। और कुल मिला के जो आपकी फ़ीस बनेगी उसके ऊपर 50 रुपये नेट चार्ज आपसे अलग से लिया जाता है। तो दोस्तों आज की संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब को बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है कई सारे विद्यार्थियों को हेल्प हुई होगी। और यहाँ आप में से कई सारे विद्यार्थी हैं जो अपने कई सारे तरह तरह के सवाल पूछने वाले हैं। तो आप अपने सवाल पूछेंगे कैसे? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पर जो है कम्युनिटी में जाइए, यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर की कम्युनिटी में जाइए। वहाँ पर आपको एक नया पोस्ट मिलेगा
उस नई वाली पोस्ट पर अपने सवाल पूछिएगा, पुराने वाले पे मत पूछिएगा। तो जो नई वाली पोस्ट होगी उस पर अपने सवाल पूछिएगा और उन सभी सवालों के जवाबों के साथ में आऊँगा अगले संडे वीडियो में। और यहाँ देखा जाए एनोस में हमारे कई सारे अपडेट आने वाले हैं आपके रिजल्ट को लेके। और यहाँ पर देखा जब भी कोई भी एनोस में अपडेट आता है, कोई भी चेंजेस आता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ, आपको उसके बारे में समझाता जरूर हूँ। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।